Well, students, today we are going to discuss about models of teaching. Here in your syllabus, there are four models of teaching. Those are as Brunner's concept attainment model, mastery learning model, inquiry training model, and Glazer's basic teaching model. तो ये चार टीचिंग मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि मॉडल का मतलब तो होता है जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका छोटा सा एक प्रतिमान जिसे कहते हैं मॉडल्स में हिंदी में प्रतिमान। ये कि मॉडल्स मीन हमने क्लास में जाकर के जो चीज पढ़ाना है उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी तैयारी क्या है, उसके लिए हमसे कौन सा प्रतिमान बना रहे हैं, किस तरह से और क्या पढ़ाना है। तो इस तरह से जो है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिमान। द टर्म मॉडल कैरीज डिफरेंट मीनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। वैसे भी आप कहते हैं ना वो मॉडल है, या ये हमने जो अभी पार्लियामेंट बन रही है तो उसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया, कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए मॉडल तैयार किया। सेम वे वी मेक द मॉडल फॉर द टीचिंग। टीचिंग के लिए हम उसको कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी, कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सब एक मॉडल के रूप में बनाते हैं। तो ये क्या है कि ये मॉडल्स होगा क्या। दिस इज व्हाई मॉडल्स प्रूव ए क्वाइट इफेक्टिव एड as a substitute for reality in the classroom situation. It's a duty of the teacher to teach in the classroom. So the teacher has to make a model to present his or her study material. In behavior modification and in task of helping individual to learn good habits, to imbibe desirable attitudes, interests, and other way personality characteristics, we generally use the term model. Or modeling is presenting some ideal figure of behavior for the purpose of its copying or imitation by the individual concerned. यहाँ पर एक वर्ड आया है इमिटेशन। इमिटेशन मीन होता है कॉपी करना। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसके जो है कॉपी करते हैं, उसको बनाते हैं दोबारा जो है कि किस तरह से बना, या उसको हम बोलते हैं कि कैसे कैसे बोला था। दैट वर्ड इज नॉन एज इमिटेशन। क्या? इमिटेशन, नकल करना जिसे कहते हैं। ठीक है, मिमिक्री इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द इमिटेशन। A teacher, a leader, or a screen hero may work as a model for a child, and he may pick up the behavioral trait of the personality of model. कहते हैं ना, वह एक रोल मॉडल है। दैट मीन उसको देख करके लोग अपने आप को वैसा बनने की कोशिश करेंगे। हमने एक मॉडल बनाया कि किस तरह से हम अपने जो है सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करें। In another way, the term model profoundly used by artists, architects, or engineers in their professional activities. Initially, the model of dams, जो बांध बनते हैं पानी रोकने के लिए, projects, installation, or construction of machinery and equipment are prepared, and then the work is carried out exactly as it has been laid down in the model. जब आप अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के केवल मैप बनाते हैं, मॉडल नहीं बनाते। ठीक है, बड़ा सा जो है जब प्रोजेक्ट होता है उसके पहले मॉडल बनाते हैं, ये इसका रूम साइज होगा, ये इसका स्टेयर्स होगा, इसका वो एक मॉडल हो गया। Thus different meaning may prove quite helpful in understanding or defining the term models of teaching. हमें जो चीज पढ़ाना है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, तो वह एक मॉडल के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम टीचिंग मॉडल या शिक्षण का प्रतिमान कहते हैं। हिंदी में शिक्षण का प्रतिमान। इट हैज बीन डिफाइंड बाय द रिसर्च वर्कर्स एंड राइटर्स इन अ नंबर ऑफ वेज। तो शिक्षण का प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान अंग्रेजी भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। दैट मीन हिंदी मीनिंग, टीचिंग मॉडल का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? शिक्षण प्रतिमान। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी अमुक उद्देश्य, जो भी उद्देश्य हमारा, उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। यू नो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज ओवरऑल चेंज ऑफ बिहेवियर। बालक के व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है, और यही हमारा मॉडल के, इसी उद्देश्य को लेकर के हम मॉडल बनाते हैं।
शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा, स्पेशल आउटलाइन जिसे कहते हैं, का विवरण होता है, जिसके सिद्धांतों की प्रतिपुष्टि प्राप्त किए हुए निष्कर्षों पर आधारित होती है। फीडबैक यहाँ पर जरूरी है। प्रतिपुष्टि, द वर्ड इज फीडबैक। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के लिए उपकल्पना या हाइपोथेसिस का कार्य करते हैं। हाइपोथेसिस दैट मीन प्री एजम्पशन ऑफ द रिजल्ट, कि आगे जो हम कर रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसे हम हाइपोथेसिस अंग्रेजी में, हिंदी में उपकल्पना या परिकल्पना कहते हैं। इन्हीं परिकल्पनाओं की जांच के पश्चात सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। उस मॉडल के लिए, ये नहीं कि मॉडल के लिए हमने पहले हाइपोथेसिस की किस तरह से क्या है और उसका रिजल्ट अगर हमें सही मिलता है इवैल्यूएशन के पश्चात, देन हम समझते हैं कि ये मॉडल हमारा सेटिस्फैक्टरी है, गुड है या बेटर है या बेस्ट है या एक्सीलेंट। तो शिक्षण प्रतिमान की या मॉडल्स ऑफ टीचिंग की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। काश पूजा मैडम यहाँ होती तो इंग्लिश में रीड करती, हम उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं हिंदी में, लेकिन अब हमें ही रीड करना पड़ रहा है। जॉयस एंड वेल 1972 के हिसाब से, टीचिंग मॉडल्स आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, दे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर environmental situation which cause the student to interact in such a way that specific change occurs in his behavior. और इन्हीं का दूसरा है, teaching model is a pattern or plan which can be used to shape a curriculum or the course, to select instructional material and to guide a teacher action. What the teacher has to teach in the class, how he or she will present his or her subject matter in the classroom, what will be the presentation and what will be the context, then these all include the teaching model. Joyce and Well के हिसाब से, जॉयस वेल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान वह पद्धति या योजना है जिसे किसी पाठ्यक्रम या कोर्स का स्वरूप प्रदान करने, अनुदेशनात्मक सामग्री का डिजाइन तैयार करने। अनुदेशनात्मक सामग्री, डोंट गेट फॉरगेट दिस वर्ड, अनुदेशनात्मक, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, उसको तैयार करना, और किसी कक्ष वो अन्य परिस्थिति में अनुदेशन का मार्ग, अनुदेशन में इंस्ट्रक्शन, क्लास में जो हम प्रेजेंट करते हैं, दर्शन करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। जॉयस और वेल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है। ये विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में अंतःक्रिया करवाती है, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, जिससे उनके व्यवहार में विशेष परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आल्सो जॉयस एंड वेल की 1978 के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉल डी एजिंग का, इन्होंने कहा मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। किसी अनुदेशनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो तैयार किया जाता है, जो रणनीति तैयार की जाती है, वह एक प्रतिमान के रूप में होती है। अगली डेफिनेशन जहांगीरा और आदर्श की भी है। उसके बाद है एच.सी. वीड महोदय के हिसाब से है। ये कहते हैं प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। उसके बाद हाइमैन की भी है। तो ये सारी डेफिनेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं, विधियों एवं प्रविधियों से युक्त एवं गतिशील एवं सुनियोजित बहुमुखी प्रक्रिया है। इट्स नॉट एन यूनिडायरेक्शनल, इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल। ओके, क्योंकि दिस मॉडल इज प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम। वो सारी तैयारियां कैसे कैसे हमने वहां क्रियाएं करनी, ये सारी चीजें उस मॉडल के अंतर्गत रहती हैं। इस प्रक्रिया में इस प्रकार का प्रेरक पर्यावरण विकसित किया जाता है जिसके प्रतिक्रिया कर वांछित व्यवहार परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। शिक्षण प्रतिमानों में निम्न 6 क्रियाएं निहित होती है। देयर आर द 6 एक्शंस इन टीचिंग मॉडल्स। उनमें जो है आपके क्या क्या हैं? सीखने की निष्पत्ति को व्यवहारिक रूप देना, ठीक है, हाउ टू लर्न, टू गिव इट्स एज द क्या व्यवहारिक रूप देना, ठीक है, बिहेवियर में लाना उसको, ऐसे उद्दीपन का चयन करना कि विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रिया कर सके, टू गिव सच स्टिमुलस दैट द स्टूडेंट कैन रेस्पॉन्स इट,
मैं फिर कह रहा हूं, इट्स नॉट ड्यूटी ऑफ द टीचर टू टीच, it's also the duty of teacher to inspire the student to learn, to be learned, and to be ready for learn. उसके लिए जैसे लंका में आग लगी नहीं, लंका में आग लगवाई गई। अब आप बोल रहे होंगे क्या कह रहे हैं सर, अगर हनुमान की पूंछ में आग लगती ही नहीं तो लंका जलती ही नहीं। तो इसीलिए इट्स ड्यूटी ऑफ द टीचर टू क्या स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स टू लर्न। तो लर्न करने के लिए क्या होगा, टू रेस्पॉन्स। जब आप मेरे से प्रश्न पूछते हो तो वो एक उद्दीपन है, मैं उसका उत्तर देता हूँ, वो रेस्पॉन्स है। जब आपसे मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ, वो आपका स्टिमुलस हो गया। जब आप उसका उत्तर दोगे तो उसका रेस्पॉन्स हो गया। तो दो वर्ड्स हैं, वन इज द उद्दीपन, अनदर इज द अनुक्रिया। उद्दीपन मीन स्टिमुलस, बाहर से जो कोई स्टिमुलस होगा, और उसके बाद रेस्पॉन्स मीन उसका उत्तर अनुक्रिया से करते हैं। तीसरा पॉइंट है ऐसी परिस्थितियों का विशेषीकरण करना जिनमें विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को देखा जा सके। To create such an environment, that's why the teacher can see, the teacher can observe the activities of students. ऐसे मानदंड व्यवहार का निर्धारण करना जिससे विद्यार्थियों की निष्पत्ति को देखा जा सके। कक्षागत परिस्थितियों में अंतः प्रक्रिया का विश्लेषण करके वांछित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेष युक्तियों का विशिष्टीकरण करना। यदि विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न हो तो नीतियों एवं युक्तियों में सुधार करना। The overall goal of the teaching is overall change in behavior of learner. अगर लर्नर के व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं आए तो उस डिवाइस से कोई मतलब नहीं, वह मॉडल ही बेकार है। तो इसलिए इस तरह की पॉलिसीज तैयार करना या उन पॉलिसी में सुधार करना जिससे कि बच्चे जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। एज यू नो, धीरे धीरे ग्रेजुअल दिस बिहेवियर ऑकर्स, जिसे हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर नाप सकते हैं। तो ये 6 जो है आपकी क्रियाएं होती हैं किसी भी शिक्षण प्रतिमान में। तो इसके बाद हीमैन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के संबंध में सोचने विचारने की एक रीति है। इन्हीं के अनुसार प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित एवं व्यवस्थित करके तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है। When we go for the analysis of the definition of these definitions, यदि इन परिभाषाओं को हम एनालाइज करें, व्याख्या इनका विश्लेषण करें, तो हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें। They suggest the ways and technique of the creating a favorable environment condition for carrying out the teaching process. Teaching process शिक्षण करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है और किस तरह से फेवरेबल वातावरण, उपयुक्त वातावरण को तैयार करना है। They help in achieving desirable teacher-pupil interaction between teaching. Interaction तो कई तरह के होते हैं, एक दूसरे को एबिशिव वर्ड को भी इंटरेक्शन है, but here the model of the teaching, it gives that there is a desirable interaction between teacher and the taught. बच्चे और शिक्षक के बीच में जो उपयुक्त, जो डिजायरेबल है, जो आवश्यक है, उस इंटरेक्शन को, उस अंतःक्रिया को देना, उसको अचीव करना। The ultimate goal of bringing desirable change in behavior of pupil may be achieved through these designs. The definition considers models as a sort of some pattern or the plan prepared in advance for the success of learning teaching process. In the construction of a curriculum or the contents of a course. This is most important. टीचिंग जो है, शिक्षण प्रतिमान का एक ये भी है काम, क्या काम है कि जो हमने करिकुलम पाठ्यक्रम तैयार करना है, जो कंटेंट मैटर है उसको तैयार करना कोर्स के लिए, वो भी इसका तैयार करना, उसका कंस्ट्रक्शन करना। The proper selection of the instruction material for teaching the prepared curriculum of course. In guiding the teachers to select appropriate teaching techniques, strategies, and model for effective utilization of teaching situation and a material for realizing the set of objectives. The definition considers models are the sort of specific guidelines helpful in the accomplishment of some task. इससे कौन-कौन से काम पूरे हो सकते हैं? पहला, designing appropriate educational activities. Second, arranging proper teaching environment. Third,
इनको हम अगर एक एक के देखें, इनके क्या क्या काम पूरे होते हैं, उन कामों के आधार पर यदि हम देखें तो बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं इसमें। वो काम जो है हम एक एक करके जो इनको हम देख रहे हैं कि ये काम कौन कौन से हैं, क्या है। पहला है डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, दूसरा है अरेंजिंग प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट, थर्ड है स्पेसिफाइंग सुटेबल वेज एंड मीन्स फॉर टीचिंग लर्निंग, फोर्थ है डायरेक्शन all resources of teaching to achieve the specific objectives or goal. The definition views model in terms of some specific teaching strategies aimed at the realization of set of objectives. The models as a well-planned guide seek helpful in realizing the stipulated objective of teaching by controlling the teaching environment and specifying the teaching activity. Then these are the definitions of models, and from these definitions what we conclude the conclusion. If you go for the characteristics of the model, teaching model, then we see that there are, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि characteristic के बारे में